हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 500 एमसीक्यूज की सीरीज का 7वें पार्ट के बारे में। देखिए, जो हम लोग 500 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं उसके 100 प्रश्न हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो 6 पार्ट में 100 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपने 6 पार्ट पिछले नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन 6 पार्ट को जरूर देखेगा। जो ये 500 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद शिक्षण अधिगम की चलेगी, उसके बाद समावेशी शिक्षा की सीरीज चलेगी। अगर आप तीनों सीरीज पढ़ लेते हैं, गारंटी देता हूँ एग्जाम में 30 में से 30 अंक लेकर आएंगे, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, एमपी टेट हो, रीट हो या किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो। ठीक है, आज को जो टॉपिक है ये सीटेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ चाहे वो सीटेट हो या टेट हो, जो भी मैं प्रश्न लाता हूँ सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, गारंटी देता हूँ 2 से 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है? पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। देखिए, बहुबुद्धि को हम पढ़ सकते हैं बहुत बुद्धि। तो अगर हम देखते हैं घर में हमको अच्छा नहीं लगता है और अगर हम हरे भरे वातावरण गार्डन में चले जाते हैं तो हमें बहुत बुद्धि मिलती है। हमें बहुत बुद्धि कहाँ मिलती है? गार्डन में। इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है 1983 में दिया था, 1983 में दिया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने जो है 8 बुद्धियां बताई। एनसीईआरटी में वर्णन मिलता है कि इन्होंने 8 बुद्धि बताई हैं। और ये जो 8 बुद्धियां होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी बुद्धि गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी? सन 1990 में, 1992 में, 1998 में या सन 2000 में? तो प्रकृतिवादी बुद्धि जो है ये 1998 में जोड़ी थी। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में। प्रकृतिवादी बुद्धि किसके पास होती है? जो प्रकृति से प्रेम करता है। ठीक है, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी? सन 2000 में, सन 2008 में, सन 2007 में, सन 2006 में? देखिए, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने सन 2000 में जोड़ी थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें गलती से सन 2009 निकल गया था, तो सॉरी उसके लिए। तो अस्तित्ववादी बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में सन 2000 में जोड़ी थी। देखिए, जो प्रकृतिवादी बुद्धि है ये इनकी 8वीं बुद्धि है और अस्तित्ववादी बुद्धि 9वीं बुद्धि है। इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि? देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था हार्वर्ड गार्डनर ने, तो उसमें से एक बुद्धि नहीं है प्रश्न में। देखिए, सांदर्भिक जो बुद्धि है वो आपकी बहुबुद्धि के सिद्धांत में नहीं आती है। 9 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। देखिए, भाषाई बुद्धि उसके पास होती है जिसके पास भंडारण मतलब शब्द भंडार ज़्यादा होता है। ठीक है, भाषाई बुद्धि। दूसरी होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तीसरी होती है आपकी संगीतज्ञ बुद्धि। चौथी होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। देखिए, स्थानिक बुद्धि जो होती है मूर्तिकार के पास होती है। संगीतज्ञ बुद्धि, संगीत जो जानता है, संगीत के बारे में जानता है, उसके पास बुद्धि होती है, जिससे हमारा गायक होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि किसके पास होती है? जो तर्क कर लेता है, तर्क वितर्क कर लेता है, जैसे गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, तो ये हो गई 4 बुद्धि। 5वीं बुद्धि आपकी है शारीरिक गतिज बुद्धि। कौन सी है? शारीरिक गतिज बुद्धि। और शारीरिक गतिज बुद्धि किसके पास होती है? जो अपने शरीर को अच्छे से घुमा लेता है परिस्थिति के अनुसार, जैसे डांसर है, जिम्नास्ट है, और आपका एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। क्रिकेट प्लेयर कैसे होता है देखते हैं आप।
जैसे ही कोई बाल आती है उसके पास उड़ती हुई और देखिए वो जंप करके कैच कर लेता है। तो शारीरिक गतिज बुद्धि जिसके पास होती है जो अपने शरीर को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। और फिर अगली बुद्धि आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसके पास होती है जो दूसरों को अच्छे से समझता है। इंग्लिश में इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है राजनेता, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक के पास होती है। और उसके बाद आती है आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रोपर्सनल। इंट्रोपर्सनल बुद्धि वह होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बहुत अच्छे से समझता है और इसको आत्मबोधन की बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे संत हो गया आपका। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि किसके पास होती है, मतलब अगली बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि है। प्रकृतिवादी बुद्धि उसके पास होती है जो प्रकृति के बारे में अच्छे से जानता है। अस्तित्ववादी बुद्धि जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है कि हम क्यों हैं, पृथ्वी पर क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। जैसे दार्शनिक हो गया आपका और चिंतक हो गया। तो इस प्रकार से पूरा मैंने आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत बता दिया। ठीक है, एक सरसरी निगाह में। और ये जितनी भी बुद्धियाँ होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी भाषाई बुद्धि जो है खराब हो जाती है, तो आपकी जो बाकी बुद्धियां हैं वो आपकी सही रहेंगी। मतलब बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं कि जो बुद्धियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। अगर एक भी बुद्धि, जैसे मान लीजिए भाषाई बुद्धि अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए संगीतज्ञ वाली बुद्धि आपकी खराब हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा, तो आपकी जो भी बुद्धियां बची हुई हैं वो बची रहेंगी, आपकी संगीतज्ञ बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होती है। अभी मैंने आपको बताया था स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो मूर्तिकार के पास जो है स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि 3D स्पेशल मतलब स्पेशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है स्थानिक बुद्धि को। और इसके अंतर्गत मतलब जिसके पास ये बुद्धि होती है वो 3D इमेज बना लेता है। जैसे हुबहू वो कोई चीज देख लेता है और वो बना देता है, जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया। अगला प्रश्न है आत्मबोधन बुद्धि किस बुद्धि का मतलब आत्मबोधन बुद्धि किसके पास होती है। ये प्रश्न होगा आपके लिए। अध्यापक के पास होती है, संत के पास होती है, किसान के पास होती है, मूर्तिकार के पास होती है। देखिए आत्मबोधन बुद्धि जिसके पास होती है वो स्वयं को बड़ी अच्छे से जानता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है और ये संत के पास होती है। ठीक है, और अध्यापक के पास कौन सी होती है, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल बुद्धि। अध्यापक जो है दूसरों को अच्छे से समझता है। तो अगला प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है कैसी होती है, आत्मनियंत्रण वाली, दूसरों को अच्छे से समझने वाली, स्वयं को समझने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका दूसरों को अच्छे से समझने वाली। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए एक होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहते हैं, और ये जिसके पास होती है वो दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। दूसरी होती है आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि जिसे इंग्लिश में इंट्रोपर्सनल कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को बड़े अच्छे से जानता है, जैसे योगी हो गया, संत हो गया आपका। अगला है डांसर। डांसर के पास कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, या प्रकृतिवादी बुद्धि। डांसर ऐसा होता है जो अपने शरीर को कैसे भी मोड़ लेता है, शारीरिक गतिज बुद्धि। अगला है कौन सा मिलान सही नहीं है, भाषाई बुद्धि कवि के पास होती है, बिल्कुल सही है। प्रकृतिवादी बुद्धि किसान के पास होती है, बिल्कुल सही है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि अध्यापक के पास है, नहीं। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है, चिंतक के पास होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है वो अध्यापक के पास नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया है अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि वो होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अच्छे से जानता है, और अध्यापक के पास होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है किसने दिया था, बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, गार्डनर या हैब। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सी बुद्धि नहीं बताई है, तरल बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, घटकी बुद्धि, आनुभविक बुद्धि। देखिए जो तरल बुद्धि है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने नहीं बताई है, बाकी सांदर्भिक बुद्धि,
घटकी बुद्धि और आनुभविक बुद्धि जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताई हुई है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि किसे कहा जाता है? घटकी बुद्धि को, सांदर्भिक बुद्धि को, अनुभविक बुद्धि को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सृजनात्मक बुद्धि जो है ये आपकी अनुभविक बुद्धि होती है और इस बुद्धि के अंतर्गत जो है जो व्यक्ति होता है वो नए नियम, नए चीज़ों, नए सिद्धांतों का निर्माण करता है अपने अनुभव के आधार पे। अगली बुद्धि है, देखिए अगला प्रश्न है आपका व्यवहारिक बुद्धि पर। व्यवहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है? घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, व्यवहारिक बुद्धि जो है आपकी ये सांदर्भिक बुद्धि कहलाती है। और सांदर्भिक बुद्धि में क्या होता है कि अनुकूलन करने के लिए सिचुएशन के अनुसार जो है अपनी परिस्थितियां बना लेती है। ठीक है, तो व्यवहारिक बुद्धि जो है सांदर्भिक बुद्धि कहलाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है बुद्धि का रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। घटकी बुद्धि जिसे निष्पादन बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, अनुभविक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है, सांदर्भिक बुद्धि व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।